जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। कजरी तीज हर साल भादव महीने अर्थात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं और सभी औरतें इसे कजरी तीज के नाम से जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन भी सुखमय बना होता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्ति के लिए रखा था। शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। कजरी तीज के व्रत में भी निराहार और निर्जला रहकर पूजा की जाती है। साल भर में कुल 3 बार तीज का व्रत आता है, जिसमें पहला है हरियाली तीज और दूसरा हरतालिका तीज और तीसरा है कजरी तीज। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज कजरी तीज से पहले आती है। इस वर्ष हरियाली तीज 7 अगस्त को जो गई। हरियाली तीज से ठीक 15 दिन के बाद कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त बुधवार को शाम 5:08 से और समाप्त होगी 22 अगस्त गुरुवार को दोपहर 1:04 पर। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। 22 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन 4:33 से लेकर 5:02 तक। अमृत काल का समय रहेगा इस दिन शाम 5:45 से लेकर 7:01 तक। इसी समय आप पूजा करें तो बहुत अच्छा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं कि कजरी तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। कजरी तीज की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:29 तक। दोपहर के समय पूजा की जाती है। दोपहर का मुहूर्त रहेगा 12:02 से लेकर 3:02 के बीच में। यह दिन करवा चौथ के व्रत की तरह ही रात में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की पूजा करके व्रत खोला जाता है। इस दिन चंद्रोदय रात में 8:51 पर व्रत खोलने का है। 8:51 पर चंद्रोदय होगा और चंद्र दर्शन के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। 22 अगस्त गुरुवार को रात 8:51 से लेकर 9:55 के बीच में आप कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजा से पहले मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब हो जैसी आकृति बनाकर घी और गुड़ से पाल बांधकर और पास में ही नीम की टहनी को रोपकर आप तालाब से कच्चा दूध और जल डालते हैं। किनारे पर एक दिया लगाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली मोली, अक्षत आदि रखते हैं। इसके अलावा लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। इस प्रकार से की जाती है कि सबसे पहले नीमड़ी माता को जल और रोली के छींटे दिए जाते हैं, अक्षत चढ़ाए जाते हैं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली, काजल की 131 टिक्की उंगली से लगाई जाती है। मेहंदी रोली की बिंदी लगाई जाती है। अनामिका अंगुली से लगाई जाती है। काजल की बिंदी तर्जनी जो अंगुली होती है अंगुली से लगाई जाती है। नीमड़ी माता मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित करे। दीवार पर लगी हुई बिंदी के सहारे लगाया जाता है। नीमड़ी माता को मौसमी फल और दक्षिणा अर्पित करे। पूजा के कलश रोली से टीका लगाकर मोली बांधी जाती है। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे रखे दीप के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की जो डाली है, नाक की नथ
और साड़ी का पल्लू आदि देखा जाता है। इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र देवता को अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है। चंद्र देवता को जल अर्पित करे, रोली मोली का छींटा दे और फिर भोग अर्पित करे। चांदी की अंगूठी और आँखें, जिससे आपने कहानी सुनी है, जो आँखा दाना होता है, वह हाथ में लेकर अर्घ्य दे। एक ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। इस दिन नीमड़ी माता, पाल और पथवारी माता की कथा सुनी जाती है। व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। हर व्रती महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर व्रत की कथा सुनती पढ़ती हैं। कथा समाप्ति के बाद ये आखे दाने नीमड़ी माता के चरणों में अर्पित कर देती है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। गौ माता को गुड़, चना और रोटी खिलाई जाती हैं। रात यह सभी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो।